बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर ख़वातीन और मर्द हज़रात की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो आज यहाँ पर थी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई थी। एंड 96 पे 23 और एक 127 कोई FIR है जिसका पहले मुझे नहीं पता था। मैं उसकी डिटेल्स जो है वो सारी आपके सामने रख देता हूँ। एज एक्सपेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि 140 के करीब लोग हैं जिनकी आज ज़मानतों की दरख्वास्तें की समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच करेगा, लेकिन DB में थी ज़मानतों की दरख्वास्त। लेकिन जब पेश हुआ रिकॉर्ड या जब समाअत स्टार्ट हुई तो पता चला जी कि 64 के करीब लोग हैं जिनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें आज लाहौर हाई कोर्ट में जिनके ऊपर समाअत है। उसमें से 4 ख़वातीन थी। उस 4 ख़वातीन में आलिया हमजा साहिबा थी, खदीजा शाह साहिबा थी, तैयबा राजा साहिबा थी और एक और खातून है कोई, और 60 मर्द हजरात थे। अच्छा जी, इससे पहले एग्जैक्ट इसी केस की समाअत से पहले सलमान साहब पेश हुए जो इमरान खान साहब के वकील हैं। वो जो ज़मानतें उनकी कैंसिल हुई हैं उस केस में वो पेश हुए और फर्दर 7 ज़मानतें ATC की और वो सारी कैंसिल हुई हैं। लेकिन खैर उसको ज़रा साइड पर रख देते हैं, उसका अभी मेन में डिसाइड होना है, उसकी भी समाअत जो है बाद में थी। लेकिन मैं आपको इस केस के ऊपर अपडेट कर देता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लास्ट समाअत पे ऑनरेबल जजेस ने कहा था कि अगली समाअत के ऊपर जो जुमेरात को आज थी, हमने ये केस डिसाइड करना है। रीज़न ये कि प्रोसिक्यूशन फरहाद शाह साहब जो प्रोसिक्यूशन टीम को लीड कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की जानिब से फरहाद शाह साहब पेश नहीं हुए थे। लिहाजा जज साहब ने कहा जी कि अगली दफ़ा उनकी पेशी जो है या उनका आना उसको यकीनी बनाया जाए या प्रोसिक्यूशन टीम में से कोई और बंदा पेश हो। आज भी जब नैयर साहब बोलना स्टार्ट हुए हैं, जो वकील थे आलिया हमजा साहबा का, केस कॉल हुआ है 96 पे 23 का आलिया हमजा साहबा के नाम के ऊपर 12:47 के करीब। और जब कॉल हुआ है तो नैयर खान साहब ने आर्गूमेंट स्टार्ट किया है। तो उधर से जज साहब की जानिब से पूछा कि जी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कौन है। उन्होंने कहा जी फरहाद शाह साहब छुट्टी पे। उन्होंने कहा हमने पिछली दफ़ा कहा था कि भाई उनको बुलाएं, हमने आज केस डिसाइड कर देना है उसमें आके, हमने लास्ट टाइम आपको वार्न किया था। लेकिन उन्होंने आगे जी वो तो नहीं है, चले प्रोसिक्यूशन की टीम की जानिब से ये साहब है। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से जो साहब पेश हुए हैं उनकी आवाज़ मेरे बिल्कुल वो कोई 2 फुट के फासले पे खड़े हुए थे। मुझे हल्फन कह रहा उनकी आवाज़ नहीं आई, मैं नहीं सुन सका क्योंकि वो काँप रहे थे पता नहीं, और वो काँपती हुई आवाज़ के अंदर उनके हाथ पाँव भी फूले हुए थे और वो कोई जज साहब ने उनको किसी तरह से सुन लिया। उन्होंने क्या आर्गूमेंट किया जी, उन्होंने आर्ग्यू ये किया जनाब कि कुछ नए सेक्शंस हैं FIR के अंदर वो ऐड कर दिए गए हैं, हमें इंटेरोगेशन के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। कौन से सेक्शंस हैं वो मैं आपको बाद में चल के आगे चलते हैं तो उसकी डिटेल्स बताता हूँ। जब सेक्शंस ऐड करने की बात आई है तो उसके ऊपर नैयर साहब तो आर्ग्यू कर ही रहे थे, तो आबिद साकी साहब नैयर साहब के बड़े सीनियर वकील हैं और आबिद साकी साहब को सुनना हमेशा इट्स ऑलवेज अ ट्रीट, मज़ा आता है उनके आर्गूमेंट सुनने का। शायद मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है कि वो मेरे इलाके के हैं, हाफजाबाद के। तो आबिद साकी साहब बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे नैयर साहब के और समीर खोसा के मिडल में खड़े हुए थे। आबिद साकी साहब ने बोलना स्टार्ट किया और जज साहब ने कहा जी 1 मिनट साकी साहब दीजिएगा कि हमें फैसला लिखवा लेने दीजिए। साकी साहब फिर नहीं रुके, साकी साहब दोबारा बोले। साकी साहब ने कहा जी 70 साल के लोग हैं जज साहब, जिनको 100 दिन हो गए 96/23 में और इनकी ज़मानतें नहीं हो रही, इनका कसूर क्या है? किसी को दिखाएं तो सही, कोई साबित तो करें कि जी जो ये लोग हैं इनमें से किसी ने ईंट मारी है, इसमें किसी के पास छड़ी है, कुछ साबित करें तो बंदे अंदर रखें ना। साथ ही प्रोसिक्यूशन की जानिब से फिर वही रट आ गई कि नहीं सर वो हमने कुछ नए सेक्शंस ऐड कर दिए हैं FIR के अंदर, कोई नई प्रोविजंस आ गई हैं तो हमने उनको इंटेरोगेट करना है, जो लोग पकड़े गए हैं तो हमें मज़ीद टाइम दीजिए। उसके ऊपर फिर जज साहब ने, दोनों जजेस ने एक दूसरे की जानिब देखा है और फर्दर फैसला लिखवाना स्टार्ट किया है। तो उसके बाद अंजुम हमीद साहबा सीनियर लॉयर है लाहौर हाई कोर्ट की, और ये ख़वातीन वाले केसेस के अंदर तो वो लॉयर कम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन के ज़्यादा काम कर रही हैं, बिकॉज वो फीस नहीं ले रही हैं। सारे ख़वातीन के केसेस ATC में हो, यहाँ पे वो पेश होती हैं। तो अंजुम हमीद साहब बोलने लगी हैं तो जज साहब ने उनको मना किया। उनका अभी भी बात सुने, अभी मुझे फैसला लिखवा लेने दें। वो दोबारा बोली है, उनका वकील साहबा मैंने आपको कहा मुझे फैसला लिखवा लेने दें, फिर बात करते हैं। अब ये फैसला लिखा जाएगा तो क्या बात होगी, वो एक खैर वो क्या कह सकते हैं जज साहब। फिर समीर खोसा साहब भी बोले हैं। आज जब समीर खोसा साहब आर्ग्यू कर रहे थे तो हमें पहली दफ़ा मुझे पता चला, मुझे पहले इस चीज़ का नहीं पता था कि खदीजा शाह साहिबा जो हैं वो 96/23 और उनके ऊपर कोई 127 नंबर FIR भी हुई और वो और भी FIR है। बहरहाल समीर खोसा साहब जो खदीजा शाह साहिबा के वकील हैं, खदीजा सिद्दीकी साहिबा नौजवान और बेहतरीन वकील हैं, वो तैयबा राजा साहिबा की वकील हैं। नैयर साहब जो आलिया हमजा साहिबा के वकील हैं, साहिबा के वकील हैं। आबिद साकी साहब इस पूरे केस में मुआवनत कर रहे थे, उसको कह लीजिए, आप प्रो बोनो कह लीजिए, गुडविल जेस्चर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस सारे केस के अंदर अदालतों की मुआवनत और गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर मुझे लगता है पेश हुए हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी भी क्लाइंट के नहीं थे वकील, वो सब केसों की बात कर रहे थे 96/23 के। बहरहाल जी ये ख़वातीन वकला ये तमाम लोग बोलते रहे हैं और जज साहब ने कहा जी रुक जाएँ, मुझे फ़ैसला लिखवा लेने दें।
आपको फ़ैसला पसंद नहीं आएगा तो फिर आप आर्ग्यू कर लीजिएगा, फिर आप दोबारा शोर मचा लीजिएगा, मुझे फ़ैसला तो लिखवाने दीजिए। कुछ छोटा सा फ़ैसला उन्होंने लिखवा दिया उसमें आके। अब मैं थोड़ा सा बता दूँ, आलिया हमजा साहिबा की फ़ैमिली थी कोर्ट रूम के अंदर, खदीजा शाह साहिबा के हस्बैंड उनकी मदर वो थी कोर्ट रूम के अंदर, और उधर से सनम जावेद खान साहिबा के वालिद जावेद खान साहब जो हैं वो पेश हुए हुए थे तैयबा राजा की फ़ैमिली की तरफ से। मतलब वो उन्हीं की फ़ैमिली के तैयबा राजा साहिबा वाला केस जो है वो सनम साहिबा के वालिद जो हैं, और ये वही फ़ैमिली जो है वही ज़्यादा लुक आफ्टर कर रही है। सिंस तैयबा राजा फैमिलीज पिंडी या इस्लामाबाद में है, तो लाहौर के अंदर सनम साहिबा की जो फैमिली है वही तैयबा साहिबा की फैमिली बनकर इस केस को परसू कर रही है। अच्छा जी, इसके ऊपर जब लिखवाना स्टार्ट किया गया तो प्रोसिक्यूशन ने फर्दर फिर से कह दिया, उन्होंने कहा जी फरहाद शाह साहब प्रोसिक्यूशन कमेटी के जो हेड हैं वो बच्चों के साथ लंदन गए हैं छुट्टियों पे, तो सर आप सोमवार को ना रखें समाअत, सोमवार की तारीख ना दें, लंबी तारीख दे दें इसके ऊपर आके फर्दर। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा जी नहीं, नेक्स्ट सोमवार की तारीख है, सोमवार को सारे केसेस इकट्ठे किए जाएँ। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 140 के करीब केसेस हैं ले जो आज इनकी ज़मानत की समाअत होगी, लेकिन आज 64 के करीब केसेस लगे हुए थे। तो जज साहब ने कहा जी सारी केसेस जो है इनको इकट्ठा करके तो सोमवार की समाअत रख देते हैं उसमें आके। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कोर्ट रूम से निकल आया था जब ये सोमवार की तारीख दी गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं फैसला लिखवाते लिखवाते भी। वो लिखवाते क्या आर्ग्यूमेंट हुए हैं, मुझे एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब ने बताया कि जनाब कुछ सेक्शंस, आबिद साकी साहब ने कहा जी हमें बताए जाएँ कि कौन से नए सेक्शंस या कौन से नए जराइम ऐड किए गए हैं। तो प्रोसिक्यूशन टीम के जो साहब भी आर्ग्यू कर रहे थे उन साहब ने वो जराइम बोलना स्टार्ट किया है कि जी हमने एफआईआर में ये ऐड किया है, हमने एफआईआर में ये ऐड किया है। तो आबिद साकी साहब ने जज साहब को कहा कि जनाब ये सारे जराइम या सारे सेक्शन सारी दफात पहले से एडिड है एफआईआर के अंदर, नया क्या ऐड कर रहे हैं, टाइम किस चीज़ का दे रहे हैं, सोमवार का इंटरोगेशन के लिए टाइम क्यों दे रहे हैं। बहरहाल जज साहब तब तक फैसला लिखवा चुके हुए थे और वो लिखवा दिया गया फैसला, और उसी के ऊपर अमल दरामद हुआ है कि अब सोमवार को 140 के 140 केसेज जो हैं उनकी इकट्ठी समाअत हो। आई थिंक ये टोटल समाअत जो है 5 या 7 मिनट का काम होगा। 140 लोगों की कैद, 140 लोगों की आज़ादी। आबिद साकी साहब ने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा जज साहब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपके दर पे बार बार आऊँगा, मेरे जो लोग हैं ये 140 के करीब जो 94/23 127 जो बाकी एफआईआर में लोग हैं ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये फैमिलीज वाली ख़वातीन हैं, ये बच्चे हैं इनके, और मैं आपके दरवाजे पे ना आऊँ, मैं आपका दरवाज़ा ना खटखटाऊँ तो मैं कहाँ पर जाऊँ बार बार। तो जज साहब ने आगे से इनको इशारा किया कि हो जाता है, कर लेते हैं, आप पहले फैसला सुन लीजिए, अगर आप उसके ऊपर फैसले के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप दोबारा से आर्ग्यू कर लीजिएगा। और आबिद साकी साहब बोल ही जा रहे थे और वो जज साहब जो है उन्होंने फैसला लिखवाना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट वाज। अब बाहिर लग ये रहा है कि सोमवार को भी फरहाद शाह साहब जो हैं वो पेश नहीं होंगे, बाहिर लग ये रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। हो सकता है कि वीकेंड के ऊपर वो वापस तशरीफ़ ले आएँ, और अगर वो पेश नहीं होते तो फिर प्रोसिक्यूशन टीम, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम में मैं आज जो मैंने देखा है प्रोसिक्यूशन टीम के पल्ले कख भी नहीं था कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर सकते। प्रोसिक्यूशन टीम मतलब आवाज़ नहीं आई यार कोर्ट रूम के अंदर, किसी वकील ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी रिपोर्टर ने नहीं सुनी। हम बिल्कुल उन वकील साहब के साथ खड़े हुए थे 2 फुट के फासले के ऊपर, सहाफ़ी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि प्रोसिक्यूशन टीम ने क्या कहा है। भाई जो बंदा बोल नहीं सका, आर्ग्यू नहीं कर सका, कुछ पता नहीं जज साहब ने उसको कैसे सुन लिया, लेकिन खैर वो शायद वो यूज़ टू है जजेस, उन्होंने सुन लिया उसको, प्रोसिक्यूशन टीम के मेंबर को सुन लिया उन्होंने। बहरहाल फर्दर अब सोमवार पे समाअत गई है जी कि सोमवार को इस केस का फैसला होगा, देखें क्या बनता है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको सोमवार को पहुंचाएंगे। लेकिन आज एक और चीज़ एंड में मैं ऐड कर दूं, सनम जावेद साहिबा का केस लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है ज़मानत के लिए। उसकी वजह यह है कि जब ज़मानतें रिजेक्ट हो रही थी एटीसी के अंदर से, तो सनम जावेद साहिबा की लीगल टीम ने ये केस ज़मानत अप्लाई नहीं की थी एटीसी में, अभी तक उनकी ज़मानत अभी तक अप्लाई नहीं की गई। दे आर वेटिंग ऑन कि पहले हम देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट से बनता क्या ज़मानतों का, उसके बाद वो लोग ज़मानत अप्लाई करेंगे। सो तैयबा राजा साहिबा का केस यहाँ पे है ज़मानत के लिए, आलिया हमजा साहिबा का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, खदीजा शाह साहिबा का है, लेकिन सनम जावेद खान साहिबा का अभी केस एटीसी के अंदर पेंडिंग है, वहाँ पर उन्होंने ज़मानत अप्लाई नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।